डीआई खान में जी लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद खान एक साहब हैं जो कि फौज से जाहिर है इनका ताल्लुक, और इनको और इनके भाइयों को किडनैप कर लिया गया। जी हाँ, ये तकरीबन 7 लोग हैं जिनको किडनैप किया गया, उसमें 3 एफसी सोल्जर्स भी हैं। एक तरफ पाकिस्तान टीटीपी हमला कर रही है, दूसरी तरफ बलोच मिलिटेंट्स हमला कर रहे हैं। ये पाकिस्तान को एक कंप्लीट, जिसे कहते हैं ना, फेल्ड स्टेट बनाने की ट्राई की जा रही है। शायद पाकिस्तान की या पाकिस्तान की फौज की या एजेंसीज की अब यह हालत हो गई है कि वो दूसरों को तो क्या, वो अपने आप को बचाने जैसे भी जो है नहीं रह गए। हिंदुस्तान ने जो अटैक किया हमारे पर थ्रू अफगानिस्तान की जो हमारी सरहद है मुश्तरका, ये हमारी एक ऐसी वैली है जो बड़ी वीक जगह है, वहां से उसने हमला किया है। अभी तो उन्होंने बकायदा कि एरिया कवर कर लिया बलूचिस्तान में जो बीएल है, उन्होंने बोला कि भाई इधर ना तो पाकिस्तान आर्मी आए, वार्न कर दिया, ना चाइना आए ना कोई और आए। आप मुझे ये बताएं, हम अपने ही मुल्क में रहते हुए जिन लोगों के पास इतने सोर्सेज भी नहीं है, कच्चे के डाकुओं की बात कर रहा हूँ, है ठीक है, आप उनको टैकल ही नहीं कर सकते। तो अब उन्होंने इनवाइट किया है चाइना की आर्मी को पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर वो बात ये कर रहे हैं कि आप यहाँ पे आए, हमारे साथ मिलकर ऑपरेशन करें। यहाँ पे बीएलए जो बलूचिस्तान फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके अगेंस्ट, और साथ में जो टीटीपी है। हम दुनिया भर में जाकर जो पक्का मुंह बनाकर ठग के आते थे और झूठ बोलकर आते थे कि इतने ऐसे बाद वापस देंगे, इतने ऐसे बाद वापस देंगे, अब दुनिया हमें पैसे नहीं दे रही। यानी आईएमएफ इस वक्त हमें घुमा रहा है और बिल्कुल चक्कर दे रहा है। यानी जिधर भी जाकर मांगते हैं वो आगे से पक्का मुंह बनाकर कहते हैं तुसी रहने दो। दोस्तों, हम सब जानते हैं पाकिस्तान आर्मी की हालत, जहां पर पाकिस्तानी आर्मी दिन रात अपने लोगों की सिक्योरिटी नहीं, जबकि अपने ही लोगों को किडनैप करके उन्हें किस तरह से टॉर्चर करना है और उन्हें मारने के बारे में सोचती है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एक बड़ा कांड हो गया है पाकिस्तानी आर्मी के साथ, जहां पर कुछ टीटीपी के लोगों ने पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिशियल्स को किडनैप कर लिया है। और कहा जा रहा है कि टीटीपी के लोगों ने 7 पाकिस्तानी लोगों को किडनैप कर लिया है, जिनमें से 3 पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स थे, जो कि दोस्तों एक बहुत बड़ी शर्म की बात है किसी भी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए जो अपने खुद के प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। ये आर्मी किस तरह से अपने लोगों की प्रोटेक्शन कर पाएगी? इन्हें सिर्फ करप्शन करना, पॉलिटिकल गेम्स खेलना ही आता है। इसे लेकर के अब पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी ज़्यादा हलचल मच चुका है, और काफ़ी सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट बन चुका है, जहां पर ना कोई रूल्स है ना कोई रेगुलेशंस है, बस यहाँ पर करप्शन और गुंडागिरी है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इस्माइल खान जो कि पाकिस्तान के प्रोविंस केपीके का हिस्सा है, जी हाँ, जिसे डीआई खान भी कहा जाता है। डीआई खान में जी लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद खान एक साहब हैं जो कि फौज से जाहिर है इनका ताल्लुक, और इनको और इनके भाइयों को किडनैप कर लिया गया। जी हाँ, ये तकरीबन 7 लोग हैं जिनको किडनैप किया गया, उसमें 3 एफसी सोल्जर्स भी हैं, और इसके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल साहब खालिद खान साहब, इनको भी जो है वो किडनैप किया गया है डेरा इस्माइल खान से। जी हाँ, ये वहां पर एक जनाजे में शिरकत के लिए मौजूद थे, और अमूमन ये होता है कि इस तरह की जगहों पे, यानी कि इस तरह की जब किसी की डेथ हो जाए और वहां पे कुछ लोग मौजूद हों, तो ऐसा भी हमने पाकिस्तान में कई बार देखा है पॉलिटिशियंस के लिए खास तौर पे, कि उनके ऊपर अटैक्स किए जाते हैं, और कई लोग जो है इसमें अपनी जानें खो चुके हैं, और लेकिन वो पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी फौज के आदमी को जो है वो किडनैप किया गया है, और ये लेफ्टिनेंट कर्नल साहब जो है इनको और इनके साथ मतलब इनके समेत 7 लोग और हैं जिनको के इस तरह से किडनैप करके ले जाया गया है। ये बड़ी अजीब गरीब खबर है जो कि पाकिस्तान में लोग बहुत हैरान हो रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है जो 9 मई हुआ था, इमरान खान की पार्टी के कई लोग 9 मई में शामिल थे, और उनकी वीडियोस भी मौजूद हैं, उनके स्टेटमेंट्स भी मौजूद हैं। उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ये एक तरह से जो इमरान खान ने लोगों को बताया या सिखाया, मजबूरी में सही, लेकिन इमरान खान तो बहरहाल हमेशा ये कहते रहे कि उनको लाया जाए और बाकी सारे पॉलिटिशियंस को हटा दिया जाए तो फौज बहुत अच्छी है, वरना फौज सही नहीं है या पाकिस्तान में ठीक काम नहीं हो रहा, ये कहना था इमरान खान का। लेकिन इमरान खान के सपोर्टर्स ने जिस तरीके से 9 मई को अटैक किया जीएचक्यू पे, और उसके साथ साथ आपने देखा कि क्या कुछ हुआ, वहां से क्या कुछ चोरियां की गई, चीजें तोड़ी गई और सब कुछ हुआ, उसको देखते हुए यकीनन अब ये कहा जा सकता है, या अगर हम आम आदमी से जो सड़क पे चल रहा है, जो शॉपकीपर है या कोई भी आम
आम सिटीजन पाकिस्तान का अगर आप उससे बात करें तो वो फौज के हक में दिखाई नहीं देता। और यही वजह है कि इस किस्म के अटैक्स जो हैं वो मेरा ख्याल है कि अब बढ़ते हुए दिखाई देंगे। एक तरफ तो कहा यह जा रहा है कि अभी तक ये मालूम नहीं है कि ये कौन लोग हैं जो इनको किडनैप करके ले गए हैं, कोई खानदानी दुश्मनी है या कुछ फौज के खिलाफ कुछ हो रहा है। अभी तक इस बारे में कुछ कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि चाहे वो डीआई खान हो, केपीके या बलूचिस्तान या कई दूसरे इलाके पाकिस्तान के, यहाँ पर जाती दुश्मनियां जो पर्सनल एक चल रही होती है लोगों की खानदानी, उसकी वजह से भी कई बार इस किस्म के वाकयात देखने को मिलते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी फौज के आदमी को और उनके साथियों को जो है, एफसी सोल्जर्स को जो है, इस तरह से किडनैप किया गया हो। पाकिस्तान की सेना खुद को बचाने में हो चुकी है नाकाम, और यही सबसे बढ़िया मौका है, सबसे जबरदस्त यहां पे बहाना है चाइना को पाकिस्तान मुकम्मल बेचने का। क्योंकि भाई ये बात किसी से छुपी नहीं थी कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना जो है वो पाकिस्तान को बेच चुकी है चाइना को। लेकिन अब यही मौका है, क्योंकि कल परसों जो है 105 110 जो है वो सोल्जर पाकिस्तानी मारे गए हैं, और सिविलियन को मिला के टोटल 150 बनते हैं, जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ बहुत सारे इलाकों में जो है ये सब कुछ जो हुआ है। अब पाकिस्तान की सेना ने मांगी है मदद चाइना से कि चाइना की जो आर्मी है वो पाकिस्तान आकर हमें बचाए। ये हालत हो चुकी है पाकिस्तान की। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना इतनी कमज़ोर हो चुकी है, वो अपने आप को नहीं बचा सकती, वो अपने आप को बचाने के लिए चाइना से जो है आर्मी मंगवा रही है। ये तो फ़लस्तीन की मदद करने वाले थे, ये तो भाई कश्मीर भी लेने वाले थे, ये तो अफगानिस्तान के काबुल में पाकिस्तान का झंडा गाड़ने वाले थे, ये तो दिल्ली में चाय पीने वाले लोग थे, ये तो पाव पाव किलो के बम पता नहीं कौन से मंदिरों में फिट करने वाले थे। फिर चाइना से कैसे मदद मांगी? देखें, इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की सेना खोखली थी, खोखली है और खोखली रहेगी। हमेशा हमने बहुत पुराने ज़माने से सुना है कि जब कोई योद्धा पैसे और प्यार के लालच में पड़ जाता है तो वो योद्धा नहीं रहता, वो एक आम इंसान जो नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहता है वो वही बन जाता है। कपड़े, ड्रेस, वर्दी या फिर बंदूक हाथ में तानने से या फिर टोपी या फिर मेडल लगाने से आप बहादुर नहीं बनते। आप बहादुर तब बनते हैं जब आप बहादुरी वाले काम करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की सेना के अगर आप काम देखें तो प्यार और पैसा दोनों ये लोग कर रहे हैं। देखें, प्यार कई किस्म का होता है, ये वो वाला प्यार कर रहे हैं जो नाजायज़ प्यार है। आप हर आए रोज़ वीडियो देख रहे हैं कि पाकिस्तान से लीक होती है, कभी कौन सा जनरल किसके साथ रंगरलियाँ मना रहा है, कभी कौन सा जो है आर्मी ऑफिसर किस के साथ पकड़ा जा रहा है। तो ये तो इनका नाजायज़ प्यार हुआ। अब रही पैसों की बात, तो पैसों के तो ये बहुत बड़े लालची हैं। पैसों को लेकर इन्होंने पाकिस्तान में कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं छोड़ा। कबाड़ से लेके बड़ी बड़ी बिजनेस कंपनियां जो हैं सबको ब्लैकमेल किया हुआ है, जमीनें कब्जा की हुई है। जहां पे भी एक रेस्टोरेंट है उस पे इनका कब्जा लग जाता है।